नमस्कार। डीआरडीओ कमाल करने जा रहा है। जी हाँ, डीआरडीओ पनडुब्बियों में ऐसी तकनीक को लाने जा रहा है जो पूरा का पूरा तस्वीर बदल देगा भारतीय नौसेना का। जी हाँ, क्या है पूरी बात, जरा इसको समझें। फिलहाल आप इस बात को जान लें, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 76। यहाँ पर इस बात को भी आज आपको जानना चाहिए कि भारत में कितने पनडुब्बी हैं और उन पनडुब्बियों में क्या कमी है जो भारत या डीआरडीओ प्रोजेक्ट 76 के तहत उस कमियों को दूर करना चाहता है। पहले तो जान लीजिए कि भारत के पास लगभग आज के तारीख में 18 सबमरीन यानी कि पनडुब्बियां, 18 में से 16 कन्वेंशनल यानी परंपरागत पनडुब्बी है जिसे आप डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहते हैं, और 2 परमाणु पनडुब्बी। ठीक है, यहां कुल मिलाकर हो गए 18। ठीक है भैया, यहां पर इस बात को जाने, यानी क्या हुआ कि हमारी नौसेना में जो पनडुब्बी है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, 16 पनडुब्बी, मैक्सिमम संख्या तो यही है, और इसमें कुछ कमी है, इसी को बदलना है। कमी क्या है जरा इसको समझिए। देखिए, जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होते हैं उसमें क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है और बैटरी होता है। बैटरी जो होता है वो लीड एसिड बैटरी होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है जरा इसको समझिए। ये जो डीजल इंजन काम तभी करेगा जब इसे ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन पानी में नहीं मिल सकता है। तो डीजल इंजन वाले जितने भी हमारे पनडुब्बी हैं उसको कुछ समय के बाद ऊपर निकलना पड़ता है, सरफेस पर आना पड़ता है, समुद्र के सरफेस पर, तब ये स्टार्ट होता है। जब ये स्टार्ट होगा तब जाकर के ये बैटरी को क्या करेगा, ताकत देगा, इसको चार्ज करेगा, और ये लीड एसिड बैटरी जो इसमें लगा हुआ है ये चार्ज होगा, और जब ये चार्ज होगा तब हमारा जो पनडुब्बी का मोटर है जिससे पनडुब्बी आगे चलती है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जितना भी सोनार सिस्टम है, नेविगेशन इक्विपमेंट है, लाइट है, कंप्यूटर है, वेपन्स तक, सब इसी के द्वारा चलते हैं, इसी लीड एसिड बैटरीज। तो यानी आप क्या समझे, आप ये समझे कि पहले डीजल इंजन स्टार्ट होगा समुद्र के सरफेस पर आकर के, और फिर वह चार्ज करेगा इसको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में, जरा इस बात को समझिए। पहला प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसका जो चार्जिंग कैपेसिटी है या जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम है और जल्दी डिस्चार्ज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ये डिस्चार्ज होगा तो बार बार समुद्र के ऊपर निकलना होगा, और यदि कोई भी पनडुब्बी समुद्र के ऊपर तुरंत निकलना शुरू हो जाए तो दुश्मन देश का के लिए बहुत आसान शिकार हो जाता है। रेडार आपको पकड़ लेंगे और आपके पनडुब्बी को उड़ा दिया जाएगा। इससे भारत की नौसेना शक्ति बहुत हद तक कमजोर दिख रही थी। अब भारत वो काम करने जा रहा है जो विश्व के कुछ देशों के पास में है। जर्मनी के पास में है, माना जाता है साउथ कोरिया के पास में है, और जापान के पास में है, और शायद अभी किसी देश के पास में नहीं। भारत क्या करने जा रहा है जरा इसको समझिए। भारत करने जा रहा है प्रोजेक्ट 76। इसके तहत भारत क्या करेगा जरा इस बात को समझिए। भारत 2 चीजों पर काम करेगा। पहला बात कि भारत जो डीजल इंजन है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, तो डीजल इंजन की जगह पर भारत AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोलेंट इसका यूज करेगा, इस मैकेनिज्म का यूज करेगा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, मतलब समुद्र के नीचे ही सबमरीन रहेगा यानी पनडुब्बी रहेगा, और उसमें केमिकल एक रहेगा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन होगा फ्यूल सेल के साथ मिला करके, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझे? अब क्या होगा, इससे बार बार ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, और इस चीज को भारत डीआरडीओ प्राप्त कर चुका है। इस पूरे मैकेनिज्म का टेस्टिंग हो चुका है, जरा इसको समझिए। दूसरा पॉइंट, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा वो लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाएगा। जरा इसको समझिए। अभी तक कौन सा बैटरी यूज हो रहा था, आप देखिएगा, लीड एसिड बैटरीज, और इसकी जगह पर अब भारत इसका प्रयोग करने जा रहा है लिथियम आयन बैटरीज का। ये क्या होगा, इसको आप सिंपल समझ सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि इसका देखो यूज आप जानते हैं, स्मार्टफोन में भी है, इलेक्ट्रिक कार में भी है, लैपटॉप में भी है, लेकिन इससे कई गुना इस कैपेसिटी का लिथियम आयन बैटरी को इसमें रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, सबमरीन में यानी पनडुब्बी में, जिसकी कैपेसिटी माना जाता है जो लीड एसिड बैटरी है उससे 2 से 3 गुना हो जाएगा। एक उससे क्या फायदा होगा, एक तो इसका कैपेसिटी बढ़ गया, वाजिब बात है, इसका कैपेसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा समय तक ये चार्ज रहेगा, तो हमें बार बार इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी
किस चीज़ के लिए? इसको चार्ज करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने में हमें ऊपर भी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को हम पैदा करेंगे। इससे क्या क्या फायदा होगा, जरा इस बात को समझिए। सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारी पनडुब्बी अब बहुत समय तक जमीन पानी के नीचे रह सकेगी और रेडार की पकड़ से बाहर रहेगी। और इसकी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, वो कहा तो जाता है कि पनडुब्बी बहुत स्टील्थ माना जाता है, क्योंकि उसको पकड़ पाना समुद्र के नीचे किसी भी प्रकार से दिक्कत है। लेकिन चूंकि बार बार ऊपर आने से यह संभावना स्टील्थ का कम हो जाता है, तो इस चीज को यह कम कर देगा, ना के बराबर। और अब यह अदृश्य ताकत भारतीय नौसेना में जब शामिल होगा तो अपने आप में अजय हो जाएगा। यहां पर इस बात को भी समझें कि हम लोगों के पास जो आज के तारीख में सबमरीन है, उसके तहत में यानी पनडुब्बियां हैं, उसके तहत में ज़्यादातर मैंने कहा था आपसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। इसमें जो 6 पनडुब्बियां हैं भारत में जो चल रही हैं, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत स्वदेशी रूप से बनी और इसको कहा जाता है कालावेरी क्लास की पनडुब्बियां। कालावेरी क्लास में कौन कौन सी पनडुब्बियां आती हैं? कालावेरी, खांदेरी, खारंज, वेला, वारगीर और वागी हिस्सेर। ये सब पनडुब्बियां जो हैं, ये सब हमारे किसकी हैं? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली स्वदेशी पनडुब्बियां। और इसकी कैपेसिटी यदि आप देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी जो है वह 7575 के आसपास में है। लेकिन 75 जो प्रोजेक्ट 76 है, जो मैंने बताया जिस विशेषता को लेकर के चलेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो कैपेसिटी है वो 3000 से ऊपर होगी। इसको जरा समझिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सबमरीन कितना पानी को हटाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है तो वो जितना वजन का होता है, जितना जगह वो छेकता है, उतना पानी को वो हटाता है। वाजिब बात है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसकी वो साइज में बड़ा होगा, वो ज़्यादा वेपन्स को ले जा सकता है। तो वाजिब बात है, प्रोजेक्ट 75 के तहत जितना पनडुब्बी बना है और जो प्रोजेक्ट 76 के तहत पनडुब्बी बनेगा, वह कैपेसिटी में भी बहुत ऊपर का होगा। इस बात को भी जरा समझें। वैसे आज आपको इस बात भी जानना चाहिए कि भारत में सारी पनडुब्बियां स्वदेशी नहीं है। कुछ पनडुब्बियां जैसे सिंधु घोष श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, जिसकी संख्या 7 है, ये हम लोग रसिया से लिए हुए हैं। और कुछ है शिशुमार क्लास की पनडुब्बियां 3 है, जो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप आज जान लीजिए। वैसे कुछ और बातों को यहाँ पर जानना जरूरत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बना रहे हैं पनडुब्बी, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 3000 से ऊपर का होगा। जहाँ पर प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत, 75 वाले में जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें 1775। वैसे इस बात को भी जाने कि जो हम लोग सिंधु घोष लिए हुए हैं, जो रसिया से लिए हुए 7 पनडुब्बी, उसकी कैपेसिटी जरूर अच्छी है, वो 3000 टन के आसपास की कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी जाने वो यह है कि जो हमारा अरिहंत और अरिघात है, जो परमाणु पनडुब्बी है, इसकी ताकत और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो पूरा है वो 6500 टन का है अरिहंत का, और 7000 से भी ज़्यादा माना जाता है अरिघात, जो नया परमाणु पनडुब्बी भारत में जुड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी के हिसाब से यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो परमाणु पनडुब्बी ज़्यादा आपको शक्तिशाली नजर आएगी। लेकिन फिर भी परंपरागत और कन्वेंशनल पनडुब्बी से जो हमारे पास में है, उससे प्रोजेक्ट 76 जो पनडुब्बी भारत स्वदेशी रूप से बनाएगा, वो निस्संदेह बहुत अच्छा होगा और ये नेक्स्ट लेवल का होगा, और हिंद महासागर में भारत की शक्ति निस्संदेह बढ़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।